आज मैं बात कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू वेरिएबल मास सिस्टम। अब ये रॉड है, रॉड में आप देख रहे हैं कि लेमडा जो है लीनियर मास डेंसिटी वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई रॉड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स लिखते थे। अगर कोई डिस्क है, डिस्क, तो उसके लिए हम लोग डी एम क्या लिखते थे, सिग्मा इंटू डी ए। इसको कई बार मैं बता चुका हूँ, है ना भाई। और कोई सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए कि सॉलिड है और स्फीयर है, तो उसको आप लिखेंगे डी एम इक्वल टू रो और क्या हो जाएगा, डी पी, है कि नहीं। डी एम इज इक्वल टू रो और डी वी ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये लेमडा इज इक्वल टू लेमडा जीरो प्लस के एक्स है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाते हैं, ओके। एक एलिमेंट्री पार्ट इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, समझिएगा। डी एक्स जिसका हमने नाम डी एक्स दिया है, तो इसकी चौड़ाई हो गई डी एक्स, और इस डी एक्स में जो मास है वो कितना है, डी एम है। ये क्या हो गया, डी एक्स। को डाउट नहीं, ये रॉड है, रॉड है, पाइप नहीं है, रॉड है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको निकालना है ए और बी, इसके अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिखेंगे, आई ए बी लिखेंगे, हालांकि ऐसे डी आई ए बी लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और डी एम लिखेंगे, ये हम लोग लिखते हैं, ओके। तो इसको हम लिखेंगे आई ए बी, आई ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और डी एम लिखेंगे, क्लियर। और डी एम के बदले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डी एम के बदले लिखा गया है, वहाँ पर फार्मूला में लिखें डी एम इक्वल टू, डी एम इज इक्वल टू लिख दिए बाबू लेमडा डी एक्स। अब इस लेमडा के बदले क्या लिखेंगे, लेमडा जीरो प्लस के एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपको डी एक्स। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर, और डीएम के बदले क्या लिखेंगे, लेमडा जीरो प्लस के एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स, और जीरो से लेकर यहाँ पर एल तक इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आई समझ में आपको बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा जीरो, एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा जीरो। तो आई ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेमडा जीरो को बाहर करेंगे, लेमडा जीरो एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस के और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स क्यू डी एक्स, और जीरो से लेकर कहाँ तक, एल तक, जीरो से लेकर कहाँ तक, एल तक। तो यहाँ पर हो गया आई ए बी इज इक्वल टू, आई ए बी इक्वल टू लेमडा जीरो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, जीरो से लेकर कहाँ तक, एल तक, प्लस के एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, जीरो से लेकर कहाँ तक, एल तक। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई ए बी इज इक्वल टू लेमडा जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस जीरो प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस जीरो, है ना। तो आई जो ए बी होगा वो हो जाएगा आपको लेमडा जीरो एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस के एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया आंसर। तो आई ए बी इज इक्वल टू आया लेमडा नॉट एल का क्यूब, है ना, बटे 3 प्लस के एल के पावर 4 और डिवाइडेड बटे 4, इतना आंसर में आ गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे सवाल को सोल्व करेंगे। इसमें यही हम लोग को सीखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैसे सवाल सोल्व किया जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक इस तरह का है, ये
रिंग है, ठीक है, और इसके अबाउट हमको कैलकुलेट करना है। ये है रिंग, इसका मास कितना है m, इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये अलोंग द डायमीटर निकालना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ही बनाएंगे इसको, याद रखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर ये x एक्सिस है, ये क्या है y है, तो इधर मान लेते हैं क्या id, इधर क्या मान लेते हैं id, क्लियर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस क्या आई वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आई सी एम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आई डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं आई डी। तो आई सी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 2 इंटू आई डी, कोई डाउट। तो आई डी इज इक्वल टू जो हो गया वो हो जाएगा आई सी एम डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आई सी एम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया 2 हो गया। याद रखेंगे कि एलोंग द डायमीटर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एलोंग द सेंटर ऑफ मास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होती है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको बहुत ध्यान में रखना होगा। अब जरा समझिए, अब जरा समझो बाबू कि हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क की बात करते हैं, डिस्क की। तो डिस्क में आपको देखिए ये है डिस्क है, और इसका मास कितना है m है, ओके। ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये जो हो गया इसकी मास m हो गई, r रेडियस हो गई, कोई डाउट नहीं। तो अब हम इसको ऐसे लिखें कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके। तो इसको क्या लिख देंगे आई सी एम लिख देंगे, क्योंकि जेड कहाँ से पास करेगा सेंटर ऑफ मास से। यहाँ पर होगा क्या, ये हो गया आई डी, यहाँ पर क्या हो गया आई और डी, तो ये हो गया आई डी प्लस आई डी, तो ये कितना हो जाएगा 2 आई डी। तो ये हो गया आई डी इज इक्वल टू आई सी एम डिवाइडेड बटे कितना, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, 2 डिस्क का होता है सेंटर ऑफ मास से और 2 पहले से, दिख रहा है ना। तो ये क्या बन गया आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट कि एलोंग द डायमीटर जो होता है वो सेंटर ऑफ मास डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्या होता है भाई एम आर स्क्वायर बटे 4। अब स्क्वायर है आपके पास, एक स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट को हम चाहते हैं कि एलोंग द डायमीटर निकालें, ये डायगोनल स्क्वायर प्लेट। ये है स्क्वायर प्लेट, हमारी इच्छा है इस स्क्वायर प्लेट को कैसे निकालना, इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया आई डी एलोंग द डायगोनल, ये हो गया आई डी, ये ए है, ये भी ए है, ए है, ए है, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये ओ है, मैंने कि सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास। तो पहली बात कि आप जो स्क्वायर का निकालते थे तो याद रखिएगा, पहले तो इसका निपट लीजिए, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है एम ए स्क्वायर बाई 12 लिखते थे, प्लस एम बी स्क्वायर बटे 12 लिखते थे लेमिना का। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है बी है, तो आई जो सी एम लिखिएगा आई सी एम वो लिखिएगा क्या एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12, बिल्कुल, अब प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना लिखिएगा 12। तो ये हो जाएगा क्या एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 6। ये हो गया आई सी एम। हमको चाहिए एलोंग द डायगोनल, तो नाउ फिर वही बात लिखेंगे कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आई जेड, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या आई डी
प्लस आई डी इज इक्वल टू आई क्या लिखेगा सी एम, बिल्कुल। तो 2ID इज इक्वल टू आई सी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2ID है ना भाई, 2ID इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 6 लिखेंगे, पक्का, ओके। तो ID इज इक्वल टू जो होगा एलोंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या ID इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 12। यहाँ तक कोई डाउट? ID इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब समझिए कि कोई ऐसा है, इस तरह से है, रिंग है, क्या है रिंग, ध्यान दीजिए, ये रिंग है, इसका मास m रेडियस r है, ठीक है। अब कोई पूछ ऐसे, कोई कहता है कि ऐसे इसके अबाउट निकालना है आपको, ऐसे इसके अबाउट, ये हो गया a, ये हो गया b, ए बी के अबाउट निकालना है। और ये जो रेडियस है ना, ये r बटे सपोज दैट कि 8 है, r बटे 8, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है r बटे 8 है। तो अब आप समझिए कि इसके हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझिए, आप बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ऐसा हम करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं क्या ICM, यहाँ पर लिखते हैं ICM MD का स्क्वायर। आपने बहुत अच्छा सोचा है कि फार्मूला तो ही लगेगा ICM, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं पास कर रहा है, ये अलोंग द डायगोनल पास कर रहा है। तो डायगोनल वाला रिजल्ट लिखेंगे, ICM के बाद क्या लिखेंगे, डायगोनल वाला रिजल्ट लिखेंगे। ध्यान रखिए, फिर से बच्चे क्या सोचते हैं कि इस तरह से है, ऐसे पास कर रहा है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, और ये भी बहुत अच्छी सोच रहे हो कि जो फार्मूला लगाओगे ये वाला लगाओगे, MD स्क्वायर प्लस ICM। फिर क्या लिखोगे, m और r का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिएगा MR स्क्वायर। बिल्कुल गलत, ये गलत है। यहाँ पे जो भी लगा, जो यूज किया आपने ICM के जगह पर MR स्क्वायर, ये रिंग का आपने लिखा है, ये रिंग है भी, तो ये आपने रिंग का लिखा है, और रिंग का कहाँ से लिखा है, सेंटर से जो पास कर रहा है उसका लिखे, जो सेंटर से पास कर रहा है वो लिखे। तो एक एक्सिस है इधर, माने कि परपेंडिकुलर, एक एक्सिस ऐसे है, तो ऐसे में कोई थ्योरम नहीं होता, ऐसे में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और ऐसे में कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन भी नहीं है। तो अब यहाँ पे जो बात है ना कि ये जो लिखे हैं, ये यहाँ पर डायमीटर लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। अब आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, MR का स्क्वायर, MR स्क्वायर डिवाइडेड बटे, ये हो गया 64, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या 1 बटे 32 प्लस 1, तो 33 ऊपर में हो जाएगा कितना 33, समझिएगा 33 हो जाएगा बाबू, और नीचे में हो जाएगा 64, है ना। यानी IAB इज इक्वल टू MR का स्क्वायर, है ना, MR का स्क्वायर इंटू 33 डिवाइडेड बटे 64, है ना। IAB इज इक्वल टू MR स्क्वायर इंटू 33 डिवाइडेड बटे 64। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये रिंग का हो गया, डिस्क का हो गया। अब जरा समझिए कि क्वेश्चन कैसा है, जरा देखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन है कि इस तरह से एक डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, दो डिस्क हो गया, ठीक है, 2 डिस्क है, ये भी है डिस्क, ये भी डिस्क है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r, और आपको निकालना है इसके अबाउट। देखिए ऐसे निकालना है, ये है a, ये है b, इसके अबाउट निकालना है, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
क्लियर? तो सबसे पहली बात है कि ये देखो, इस एक्सिस से इसको मानेंगे तो इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और ई लगा देंगे पैरेलल एक्सिस। तो इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। तो जो आई ए बी होगा, ध्यान दीजिएगा, आई ए बी उसमें क्या लिखेंगे, एक I1 के लिए निकालिए, दूसरा एक I2 का निकालिए। आई ए बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो I1 कैसे निकलेगा भाई, ये वाला निकलेगा I1, ये वाला I1 निकलेगा, ये कौन है I2 निकलेगा, ये I1 और ये I2। तो ये I1 है तो कैसे निकालेगा I1 को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये कितना है R, और यहाँ से ये कितना है रेडियस R है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 के लिए लिखेंगे, देखिएगा I1 के लिए लिखेंगे MD², बिल्कुल, प्लस ID along द डायमीटर, याद रखेंगे। ICM नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास ऐसे से सेंटर ऑफ मास से जो पास करता है एक्सिस, ये एक्सिस जो है along द डायगोनल होगी, है ना। तो ये हो गया MD² अब प्लस फिर MD² अब प्लस क्या हो जाएगा ID। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि भी डिस्क है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू MD² अब प्लस क्या हो जाएगा ID। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही ना होगा भाई। यहाँ पर क्या हो गया आई ए बी इज इक्वल टू हो गया 2 MD², MD² का मतलब हुआ MR का स्क्वायर प्लस ID का मतलब हो गया आपको डायगोनल का है, तो along द डायगोनल क्या होता है डिस्क का MR²/4। तो ये मिला आपको, तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया क्या 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5MR² डिवाइडेड बाई 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 5/2, और यहाँ पर लिखेंगे क्या MR², यहाँ पर लिखेंगे क्या IAB, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब इसी तरह से एक और करते हैं, सेम टू सेम एक और करते हैं इसी टाइप का। डिस्क ले लीजिए या रिंग ले लीजिए या होलो स्फीयर ले लीजिए या सॉलिड स्फीयर ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूं कि सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं। सॉलिड स्फीयर, यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है, क्लियर, एक यहां पर ऐसे सॉलिड स्फीयर है, एक यहां पर सॉलिड स्फीयर है। याद रखेंगे भाई क्या है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस R है और ये सॉलिड स्फीयर, और एक्सिस पास कर रही है यहां से देखो ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया B, और इस तरह से पास कर रही है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, सबका मास M है, सबका रेडियस R है और ऐसे सेटअप है। तो यहां पर क्या होगा कि एक तो एक्सिस ऐसे चलेगी, एक एक्सिस ऐसे चलेगी, ओके। यहां पर रेडियस कितना हो गया R, यहां पर रेडियस क्या हो गया R, ऐसे रेडियस R हो गया, और A और B हो गई। तो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो I जो AB लिखने जा रहे हैं, IAB, जो ये होगा वही ये होगा, तो हम क्या करते हैं 2 टाइम्स लिख देते हैं। 2 टाइम्स में क्या लिखिएगा, 2 टाइम्स में लिखिएगा MD² प्लस I सेंटर ऑफ मास लिखिए, अच्छा है along द डायमीटर लिखिए। ध्यान दीजिए, अगर सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है तो उसके आप सेंटर से पास कराइए एक्सिस के, या along द डायमीटर पास कराइए, बात एक है ना। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, उसके along द डायमीटर पास कराइए या उसके सेंटर ऑफ मास से पास कराइए, सेम बात आपको मिलेगी, सेम मतलब समझ में आएगी, इसमें कोई अलग आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात। तो मैं क्या करता हूं कि ICM लिख दिया, अच्छा है यहां पर लिख देते हैं OR और ID। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, है ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि ICM अच्छा है ID, दोनों बात मैंने लिखा है। तो यहां पर रख दिया मैंने, अब प्लस इसका क्या लिखिएगा, इसका ID लिखिए चाहे ICM लिखिए, एक ही तो बच्चा है बेचारा। तो यहां पर लिखेंगे कि ID अच्छा है ICM, एक ही बात है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 2 इंटू MD²,
डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। तो एम डी स्क्वायर का मतलब कि एम हो गया और आर का स्क्वायर हो गया। अब प्लस सेंटर ऑफ मास से 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर का है। ओके, अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2/5, यहाँ पर क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 7, तो ये हो गया 14/5 एम आर स्क्वायर, अब प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपको 16/5 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना? तो 16/5 एम आर स्क्वायर आ गया। ये है आपका तरीका बनाने का। एक सवाल और बनाते हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। इसमें क्या है कि 4 स्फीयर है, समझ जाइएगा बात को। कितने स्फीयर है? 4 स्फीयर है। ओके, 4 स्फीयर है। एक यहाँ पे स्फीयर है और एक स्फीयर यहाँ पे है, एक स्फीयर यहाँ पे है और यहाँ पर एक स्फीयर ऐसे है। इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर, सभी का मास एम है, सभी का मास एम है, सभी के रेडियस आर है, सभी के रेडियस आर है। अब इस सभी को ऐसे ज्वाइंट कर दे, इस सभी से ज्वाइंटेड है। ओके, यहाँ पर एक ओ है, तो इसके अबाउट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। इसकी रेडियस आर है, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके सेंटर तक वो डी है। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो भी क्या है? डी है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो भी डी है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो भी डी है। काफ़ी सिंपल है। अब सोचो, जैसे ऐसे एक्सिस होगा इस तरह से, ऐसे बिल्कुल इस तरह से एक्सिस होगा, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? इसका अपना एक इंडिविजुअल होगा ही, है ना। अब फिर क्या होगा? इसी के सेंटर ऐसे होगा, इसका सेंटर तो ऐसे है, इसका सेंटर कैसा होगा? ऐसे, इसका सेंटर ऐसे, इसका सेंटर ऐसे, इसके सेंटर ऐसे। तो ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाला और ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट आंसर, देखो ओ के अबाउट पहले तो लिखोगे कि कितना है, 1 2 3 4, तो 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब जरा समझो, यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू? एम डी स्क्वायर अब प्लस ICM, हो गया आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? IO इक्वल टू 4, चलिए 4, यहाँ पर क्या लिखिएगा? एम डी स्क्वायर, मतलब कि डी स्क्वायर भाई डी है ही नहीं है। यहाँ से सेंटर कितना है? सेंटर का दूरी होता है एक्सिस से, यहाँ पर एक्सिस लगा, यहाँ पर सेंटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी है। तो एम डी स्क्वायर अब प्लस क्या लिखेंगे? 2/5 और एम आर का स्क्वायर, हो गया आंसर। ये आंसर है। समझ में आया? नहीं आया भाई? कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरह से एक रॉड है, ये इसकी लंबाई क्या है? L, एक रॉड है ऐसे, दोनों एक ही साइज का है ना, ऐसे ऐसे। इसकी लंबाई L, इसकी भी लंबाई L, इसकी मास M, इसकी भी मास कितना है? M है। और इस यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या है? O। इसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो वन एंड से हो गया ना ये, बोलो, ये वन एंड से हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या किया? अगर IO लिखेंगे, IO, तो इसके अबाउट अगर हम इसका लिख रहे हैं, सपोज दैट इसके अबाउट इसका लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसके अबाउट मैंने एक्सिस यहाँ लगा है, इस रॉड का लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पर लिखते हैं एम डी का स्क्वायर अब प्लस ICM लिखते हैं। और जैसा रॉड ये है वैसा ही रॉड ये है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया आंसर। तो एम डी का मतलब क्या हुआ है? L स्क्वायर
तो एल बटे 2 इसका क्या हो गया स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2l इनटू कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2l इनटू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बटे शायद 3 मिलता है ना 3 मिलेगा 3 मिलेगा हाँ 3 मिलता है इनटू कितना 2। तो यहाँ पर हो गया क्या आंसर 2 बटे 3 और एम एल का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसके अबाउट जस्ट इसके अबाउट यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लेंथ जो है वो आपको एल है लेंथ, इसका लीनियर मास जो डेंसिटी है वो रो दिया हुआ है। क्लियर है। और सवाल पूछा है कि आपको एक्स और एक्स डैश के बारे में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है एक्स एक्स डैश। सबसे पहली बात कि ये जो है इस तरह से एक्सिस है, तो हमको एज्यूम क्या करना होगा कि ये वाला है आपको आई डी, तो आपको पता ही है कि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो कैसे लिखेंगे आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एम डी का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आई डायमीटर लिखेंगे, नॉट सेंटर ऑफ मास, डायमीटर वाला वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये रेडियस क्या हो गया आर हो सकता है रेडियस। ठीक है, रेडियस तो दिया नहीं है पर हमने माना है कि एम और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा डायमीटर के अलॉन्ग एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे 2 और एम आर का स्क्वायर। पहली बात तो ये हुआ जो सिंपल बात है, तो ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे सवाल में आपको नहीं आपको मास दिया हुआ है नहीं रेडियस दिया हुआ है, तो आपको एल तो दिया हुआ है, तो एल बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई आर। तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा एल बटे 2 पाई। क्लियर। दूसरा है कि मास, तो लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर रो दिया हुआ है, तो अभी बताया ना मास बटे लेंथ होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर m मिल जाएगा, तो m इक्वल टू रो इंटू एल लिखिएगा। ओके, तो I जो होगा x और x डैश इज इक्वल टू 3 बटे 2 और m का वैल्यू क्या लिखेंगे रो इंटू एल, और r का क्या लिखेंगे, r का लिखेंगे l का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रो l का क्यू डिवाइडेड बटे 8 पाई का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अच्छा सवाल है, फिर से सवाल को समझ लीजिए। एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, उसका लेंथ एल दिया हुआ है और उसका लीनियर मास डेंसिटी रो दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके अबाउट निकालिए। तो हम इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो एल डायमीटर लेंगे। तो डायमीटर वाला क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है रिंग के लिए, और ई हो गया एम डी स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस आर है तो एम आर स्क्वायर, इसको सोल्व किए तो ये न मुझे आर मालूम है नहीं मुझे आर एम मालूम है, तो आर निकालने के लिए ये दिया हुआ है एल बराबर 2 पाई आर होता है, मास निकालने के लिए आपको रो दिया हुआ है। क्लियर। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।